हाँ, ये कितने का? इतना ही? ये 200 रुपये 200 रुपये इतना मिला है। इतना 200 रुपये का है? शायद नहीं मिल पाएगा, नाचने का आटा नहीं है। ऐसे कैसे दुकान रखना चाहिए ना आपको, नाचने का आटा। इनकी वजह से अब मिल नहीं पाएगा मुझे नाचने का आटा। देखते हैं कहाँ मिलता है नाचने का आटा। नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू पूजा और ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आप देख सकते हैं बाल अभी मेरे बहुत गीले ही, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है। आज है जिउतिया, जो कि पूरे 24 आवर्स का फास्टिंग होता है, 24 घंटा में उपवास रहना होता है। और इस व्रत के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी तो इस ब्लॉग के स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी का मैं बता दूं कि अभी मैं बस नहा करके आई हूँ और भगवान जी का अब हम पूजा करेंगे। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देंगे, उसके बाद भगवान जी का पूजा करेंगे। तो मैं अभी थोड़ा पास वाले, मतलब मार्केट पास में ही है यहाँ से, तो वहाँ जाऊँगी, वहाँ से फ्रूट्स और फूल माला भगवान जी के लिए लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और इसमें जो है ना, इसमें जब हम पूजा करके आते हैं तो उसके बाद मड़ुआ, आपको पता है रागी, जिसको इंग्लिश में रागी बोलते हैं, उसी आटे का हलवा या पूड़ी या रोटी जो प्लेन होता है वो, और झिगुनी बोला जाता है, झिगुनी का सब्जी। अब अगर मिल पाया मुझे, अभी जा रही हूँ मैं, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस अब चलते हैं फटाफट से मार्केट, और उसके बाद आने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। मेरे के पास नाचने का आटा नहीं है, मुझे अब भी चाहिए था। अभी आप लाके दो कहीं से। देखते हैं कहाँ मिलता है नाचने का आटा। शायद नहीं मिल पाएगा, नाचने का आटा नहीं है। ऐसे कैसे दुकान रखना चाहिए ना आपको, नाचने का आटा। इनकी वजह से अब मिल नहीं पाएगा मुझे नाचने का आटा। देखती हूँ ऑर्गेनिक वाला, देखते हैं कौन सा है। फाइनली मिल गया है, थैंक यू। ढूंढ के निकाला इन्होंने, इसलिए थैंक यू। और ये भैया को भी इसकी सब्जी खाई जाती है। इसको क्या सतपुतिया बोलते हैं, लेकिन वो जो भैया अभी जो वेट कर रहे हैं ना, ये भी चलता है ना, इसका भी खा सकते हैं। नहीं, ये दिखाया मैंने। हाँ, वो दिखा दीजिए। एक्चुअली बहुत महंगा लाया है भैया ने, है ना? महंगा लाए नहीं, महंगा खरीदे, बाजार में मिला नहीं। तो बिहारी लोग का इतना इम्पोर्टेंट है ना, वो 500 रुपये किलो भी ले रहे हैं बाजार में। हाँ, ये कितने का? इतना ही? ये 200 रुपये इतना मिला है। इतना 200 रुपये का है? इतना पीछे गिनती करो। और बहुत ज्यादा हार्ड भी है ना? बहुत ज्यादा हार्ड है। मेरे को नहीं लगता इसकी सब्जी, मतलब सब्जी नहीं, खाली ऐसे कच्चे ही लगाते हैं, भाजी बनाते। देखती हूँ मैं, शायद गुजराती लोग लेता है। गुजराती लोग नहीं, हमारे यहाँ बिहारी लोग का फेमस खाली आज के लिए मतलब ये थोड़ा सा रसम होता है, विधि होता है। घर में 4-5 आदमी रहेगा तो भी काम हो जाएगा। हाँ, तो मुझे एक छोटू सा दे दीजिए, ये वाला बस। और वो ले लिया मैंने सब्जी। मिला ही नहीं बाजार में, कोई नहीं है। तो बस सब्जी लेते हैं, उसके बाद फिर मेरे को नहीं लगा कि मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये भैया लेकर आए थे, फाइनली मिल गया। थैंक यू। आ गई हूँ मार्केट से, और क्या क्या लाया है वो मैं एक बार आपको दिखा दूँ। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन जो मुझे चाहिए था, मतलब आज के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मिल गई हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये थी, जिसकी अभी पूजा करके सब्जी हम बनाएंगे, तो इसे साइड में रखते हैं। और फिर क्या लाया है, और फ्रूट ले लिया मैंने कल के लिए, और आज के लिए, अभी के लिए फ्रूट लगेगा तो फ्रूट्स ले लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सतपुतिया, वो भी मिल गया है। तो इसकी सब्जी कैसे बनती है तो आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये लिया फूल भगवान जी के लिए चढ़ाने के लिए, जो कि चाहिए था मुझे। और ये हमारा आटा, और ये रहा दूध, ये जाएगा फ्रिज के अंदर। की ज़रूरत की थी और मिल गई है। तो अब फटाफट से मैं करूँगी भगवान जी का पूजा। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है, और यहाँ पर हमारा जो रुद्रांश है वो भी रेडी हो गया है। और ये देखिए अदू, एज यूजुअल मैंने लाया नहीं, झोला पिशवी किए खाने लगी। हाय करो अदू, अदू हाय करो सब। हाँ, लव यू कर दो, लव यू बोल दो।
तो बस अब देर हो रहा है क्योंकि 9:30 बज चुका है, तो मैं फटाफट से भगवान जी का पूजा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। फिर हम देखेंगे कि मड़ुआ का आटा यानी कि जो रागी का आटा है उसका रोटी कैसे बनता है और झिगुनी की सब्जी कैसे बनती है, तो बनाएंगे। और फिर ये पूरा दिन और नेक्स्ट डे भी मैं कोशिश करूंगी कि पूरा डे मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, तो लास्ट तक इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। हो गया है और अब सबसे पहले रुद्रांश को भूख लगा है, तो रुद्रांश चौकोस खाओगे ना? तो रुद्रांश को हम लोग चौकोस दे देते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं तो बाद में खाऊंगी। तो दूध थोड़ा गर्म कर दो। गर्म नहीं करूंगी तो कैसे खाओ? ठीक है। कर दो। रुद्रांश, तो रुद्रांश का ब्रेकफास्ट हो गया है। रुद्रांश जब तक ब्रेकफास्ट करेगा तब तक मम्मी जो है फटाफट से खाना बना लेगी। मैं रख देती हूँ गरम तो होने के लिए। सबसे पहले हम जो दूध है उसे गर्म होने के लिए रख देंगे और अब मैं जो सब्जी है उसे धो लूँगी और धो करके उसका जो लेयर है, जो हार्ड वाला लेयर है, उसे मैं निकाल लूँगी। तो ये जो छोटा वाला है तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं इसको भी इसी सब्जी में मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो चाकू की मदद से आप इस तरीके से ऊपर से ऐसे खरोच लगाएंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से ये छिलकर रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो झिंगनी थे ना बड़े बड़े, उसे मैंने तो छील लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, कट भी नहीं रहा है। तो इसका छिलका भी मैं चाकू की मदद से निकाल लेती हूँ और इसे मैं उसी में डाल के मिक्स करके बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने छिलका जो है निकाल लिया है और अब जो है वो जो झिंगनी है ना बड़ी वाली, तो उसे हमने चाकू से इस तरीके से निकाला है ना, तो बहुत सारा जो ऊपर का पार्ट है ना उसमें चिपका था, तो मैंने इसे छील लिया है फिर से बढ़िया से, मतलब कि धो लिया है, सॉरी। और अब इसे कट कर लेंगे, बिल्कुल पतले पतले जैसे प्याज हम कट करते हैं ना, उस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सब्जी को कट कर लिया है, प्याज और मिर्ची और ये जो झिगनी है उसे भी कट कर लिया। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, तेल को बढ़िया से गर्म हो जाने देंगे। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे, साथ ही में इसके अंदर जाएगा 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे कुछ सेकंड के लिए बढ़िया तरीके से हम फ्राई होने देते हैं। ब्राउन हमें नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब हम कटा हुआ झिगनी और साथ ही में इसमें जो सतपुतिया जो था वो भी डाल दिया है और इसे बढ़िया से हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देते हैं। अब इसमें हल्दी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और कुछ भी इसके अंदर हमें नहीं डालना है और बस इसे चला करके ढक देंगे और ढक करके इसे पकने देते हैं। जब तक ये पकता है तो दूसरे साइड गैस पे हम मड़ुआ के रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बर्तन में गर्म होने के लिए पानी रख दिया था, पानी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो गैस कर देना है बंद और इसके अंदर हमने आधा पैकेट जो है मड़ुआ का आटा यानी कि रागी फ्लावर जो होता है वो डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और किसी बड़े बर्तन में इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है, और इसे ठंडा होने देंगे। और जैसे ये ठंडा होगा तो आटे की जैसे इसे हम गूंद कर रेडी करना है और इस साइड हमारी जो सब्जी है वो भी बनकर रेडी हो गई है। तो बस गैस का फ्लेम करते हैं बंद और इसे हम ढक करके रख देते हैं साइड में। और हमारा जो मड़ुआ का आटा है वो भी अच्छे से रेडी हो गया है गूंथने के लिए, तो इसे फटाफट से हम गूंथ लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है रोटी बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से अब रोटी भी बना लेते हैं। गैस स्टार्ट कर दिया है, तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे भी हम बेल कर रेडी करेंगे। बिल्कुल भी फटता नहीं है। अगर आप इसे गर्म पानी में गूंथेंगे तो ये जो मड़ुआ की रोटी है बहुत सुपर मतलब टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। तो बिल्कुल पतला पतला रोटी देख सकते हैं आप, मैं बना रही हूँ। और इस तरीके से हाथों से अगर आप चुन्नी दे देंगे ना तो बेलने में और भी आसानी होती है। तो जैसे ही ऊपर का जो लेयर है वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम रोटी को पलट देंगे और गैस का फ्लेम हमने रखा हुआ है मध्यम।
और पलट करके जब दूसरे साइड से रोटी फूलने लगेगी तो तवे को साइड में करके डायरेक्टली इसे हम फ्लेम पे यानी कि गैस पे सेक लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बलून जैसे फुगा हुआ हमारा जो मड़ुआ का रोटी बनकर रेडी हो गया है। तो सारी रोटी को हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेते हैं और गर्मा गर्म रोटी पे हम लगाएंगे बिल्कुल हमारे घर वाली देसी घी को। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम ये रोटी बनकर रेडी होता है। तो ये हमारा मड़ुआ का रोटी और झिंगनी का सब्जी बनकर रेडी हो गया है। ज्योतिया स्पेशल नहा खा की ये जो भोजन है बनकर हमारा रेडी हो गया। इसे ही हम सबसे पहले खाना मतलब खाएंगे पूजा करने के बाद। तो पूजा तो कर लिया है, अब मेरी बिटिया रानी और मैं दोनों जन बैठ गए हैं भोजन ग्रहण करने यानी कि खाना खा रहे हैं। बहुत टेस्टी लग रहा है, गर्मा गर्म है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लकली मेरे को झिंगनी की सब्जी और मड़ुआ की रोटी भी मिल गई तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बज गए हैं 12:30 बज रहा है और 1:30 बजे से जो है रुद्रांश का ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाला है। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है यानी कि बारिश हो रही है। तो मैं आप सभी से 3:30 बजे मिलूंगी उसका ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि वो इसी मोबाइल पे अटेंड करता है। तो ये रहा हमारा दोपहर का खाना यानी कि 3:30 बजे गए हैं और मैंने चावल और कड़ी और मिक्स वेज बना लिया है। रात के बज रहे हैं 10 नहीं 8:30 हो रहा है और यहाँ पर मैं पुआ बना रही हूँ और पूड़ी में बेल के रखा है मैंने। तो पूड़ी और पुआ बनता है मतलब भगवान जी को भी चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर ये खाएंगे हम लोग। और फिर रात को उठना है 2:30 या 3 बजे एटलीस्ट उठना पड़ता है और तब जो है फिर सरगही बोला जाता है उसको, तो हम सरगही करेंगे। और ये देखिए मेरा पुआ कितना बढ़िया फुला है एकदम, है ना, बहुत ही बढ़िया फुला हुआ है। और ये पुआ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है केला वाला। तो अगर आप कभी पुआ बनाएंगे ना तो इसमें केला ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो पुआ पूड़ी और सब्जी मिक्स वेज वाला है जो कि मैंने बनाया हुआ था और सिर्फ मैं अकेले खाने वाली हूँ। रुद्रांश तो मेरा सब्जी खाता ही नहीं है ना। अद्दू का कारनामा दिखाओ, ट्रॉली खोल के पूरा बर्तन मैडम हमारी पूरा अच्छे से, मैंने शायद नहीं लगाया था वो लगा रही है अच्छे से। मेरे पति देव जी थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि आज उनको काम है बाहर तो थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। तो बस अब मैं मिलूंगी आपसे शायद अगर मैं 3 बजे उठूँ तो देखते हैं कैसा, मतलब नींद अगर प्रॉपर खुलेगा तो ब्लॉग में कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अब सुबह के 2:30 या 3 बजे। तो अभी बज रहा है सुबह का 3 और मैं कर रही हूँ ब्रश करने के बाद फेस वॉश करूँगी। तभी मुझे लग रहा है कि तब फ्रेश जाके महसूस होगा क्योंकि आधी मैं अभी नींद में ही हूँ। तो बस ये कर लिया है मैंने फेस वॉश और चलिए अब चलते हैं किचन में। सुबह एक्चुअली 3 बजे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। एक्चुअली नींद ही सुबह 3 बजे गहरी वाली आती है ना। तो गैस स्टार्ट कर दिया है मैंने और गैस पे रख दिया है थोड़ा सा गर्म पानी और 1 एप्पल 1 केला लिया है और अब गर्म पानी ग्लास में डालूंगी और दूसरे ग्लास में मैंने एक साइड दूध गर्म करने के लिए रखा था तो दूध ले लूँगी। और इस मतलब उपवास में ना सुबह जो हम पूड़ी और पुआ बनाए थे ना तो थोड़ा थोड़ा खाना होता है हमको, तो बस थोड़ा थोड़ा विधि के लिए मैंने ले लिया है क्योंकि बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती है सुबह में। तो बस अब हम दूध ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मैं कितना खा पाती हूँ क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि अद्दू अभी छोटी है ना तो फीडिंग वगैरह करना पड़ता है, तो इसके लिए बोल रहे थे थोड़ा खाना ज़्यादा खा लेना। तब देखते हैं कितना खा पाती हूँ मैं। तो बस चलिए चलते हैं अब। तो सबसे पहले तो मैं मतलब पानी पी रही हूँ कि कल पानी नहीं पीना है, तो ऐसा लगता है कि कल नहीं पीना है तो आज पूरा पी लो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और एप्पल बिल्कुल भी सुबह सुबह, क्योंकि मुंह हमारा कैसा बना हुआ रहता है ना तो मॉर्निंग में कुछ भी टेस्ट भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने एक मतलब जो 1/4 पार्ट होता है ना एप्पल का वही खाया है, बाकी तो खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो केला ज़बरदस्ती खा रही हूँ और अब बस गर्मा गर्म थोड़ा सा दूध पी रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो बस इससे ज़्यादा अब नहीं जा पाएगा। तो अब चलते हैं किचन में, ये सारी चीज़ों को रख देते हैं। और अभी तक तो अद्दू सोई है, अब क्या पता आगे जग जाए। तो चलिए अब चलते हैं किचन में
और मैं जैसे ही आई तो वैसे सरप्राइज़ मिला मुझे। मेरी जो बिटिया रानी है, मेरी जो लाडो है, वो उठ गई थी और मैंने पूछा एप्पल खाओगी, तो हाँ बोल रही थी, तो उसको एप्पल ला के दिया। तो देखिए कैसे खा रही है। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये बच्ची देखिए बिल्कुल नींद से उठ चुकी है। मेरा नींद गायब कर दिया है। अब पता नहीं कब सोएगी। तो मैं अब आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि सुबह मिलते हैं। लो अभी बज रहे हैं सुबह के क्या, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। मैं मॉर्निंग में उठी थी और उसके बाद घर साफ़ कर लिया, नाश्ता बनाई और फिर उसके बाद अद्दू को लेके सो गई, क्योंकि हमको ब्रश भी नहीं करना है और अभी नहाना भी नहीं है। रुद्रांश का ऑनलाइन क्लासेस चालू है तो वो अटेंड कर रहा था, लेकिन अभी एक जो लेक्चर है वो कैंसिल हो गया है ना रुद्रांश। तो रुद्रांश अभी खेल रहा था। तो हम लोग को 4:30 बजे मैं मतलब फ्रेश हो जाऊंगी, यानी कि जो ब्रश और नहाना है वो करेंगे और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। अभी रुद्रांश कुछ खाएगा क्योंकि खाने का टाइम हो गया ना। क्या खाओगे? क्या खाओगे बब्बू क्या खाओगे? आलू का भुजिया। आलू का भुजिया और पूरी भुजिया खाएगा रुद्रांश। तो इसके लिए मैं पूरी भुजिया बनाने जा रही हूँ। मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद, यानी कि अभी बज रहे हैं 1:30। मैं आप सभी से मिलूंगी 4:30 बजे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अद्दू भी हमारी रेडी हुई है। अद्दू रेडी? अद्दू सिंदूर अद्दू हाय करो, चलो हाय। अद्दू हाय कर रही है। चलो तो यहाँ पे खड़ी हो जाओ और सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देंगे, मतलब डूबते हुए सूरज जी जो रहते हैं, सूर्य भगवान, उनको जल देना होता है। तो मैं बस सिंदूर लगा लूँ और उसके बाद फिर ये दिशा सही है तो इसीलिए मैं यहाँ इस साइड से लगा रही हूँ। वाली जो ऑरेंज वाली सिंदूर होती है ना, वो लगाया है आज मैंने, क्योंकि त्योहारों में अच्छा लगता है। तो अब हम पूजा कर लेंगे। हो गया है, अच्छे से पूजा हो गया। अद्दू ने इतना परेशान किया नहीं और अद्दू टीका लगा चुकी है। और अद्दू ने सबसे अच्छी बात पता है क्या की, जब हम लोग मैंने प्रसाद रखा था ना साइड में, तो उसने एक एप्पल और गुआवा दोनों निकाल के जूठा कर दिया सबसे पहले, है ना। हूँ बोल रही, देखिए हूँ भी बोल रही है, हूँ तो और रुद्रांश कैसे लग रहा है? अच्छा लग। हमेशा बोलता था मम्मी आप मेरे लिए कोई पूजा नहीं करते हो। जब मैंने तीज किया था तो हमें बोलता था, है ना, बोलते थे ना। तो आज अद्दू के लिए और रुद्रांश के लिए व्रत है और अब हम लोग व्रत की कथा सुनेंगे, जीतिया व्रत का कथा। तो कथा मैं मोबाइल में ही लगाने वाली हूँ, तो कथा सुनने के बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी लैपटॉप पे। अब लैपटॉप खोलना पड़ेगा, रुद्रांश बोल रहा है लैपटॉप पे लगाते। तो और सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगी, मतलब पता है मुझे हर साल तो हम सुनते ही हैं, लेकिन जब पूजा होने के बाद कथा सुनना चाहिए और बहुत अच्छा भी लगता है, मन को शांत लगता है। तो चलिए अब हम कथा सुन लेते हैं। और बाल वाल झाड़ना नहीं रहता, मतलब अब कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब जल देना होता है तो नहा करके। गाना चालू हो गया हमारे यहाँ पे। गाना गा रही हो? गाना डांस गाना चालू रहता है अद्दू का। तो बस कथा सुनूंगी और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको भी थोड़ा बहुत बताऊं मैं कि मतलब इसका कथा कैसा है, जीतिया भगवान का, जूत पुत्री का व्रत का कथा कैसा है, मैं आप सभी को बताऊंगी। पहले मैं सुन लूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अब हम लोग बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए, है ना। और अद्दू देखिए नहीं आ रही है। अद्दू आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। तो मिलती हूँ कथा सुनने के बाद। बज रहे हैं रात के 7:30 हो गया है,
क्योंकि पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद अद्दू को मैं थोड़ा कुछ खिलाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको भूख लगा था। रुद्रांश को नाश्ता बना के दिया। रुद्रांश थक गया है क्या बाबू? और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो जूतिया है वो मैंने पहन लिया है, और कुछ देर के बाद रुद्रांश पहनेगा और उसके बाद अद्दू पहनेगी। तो इसमें अभी आपको एक ही लॉकेट दिख रहा है, अभी अद्दू का जो है इसमें ऐड होगा, तो नेक्स्ट ईयर अद्दू का भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसा मतलब हमारे यहाँ पे लड़के के लिए ऐसे सोने का और लड़की के लिए चांदी का बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे लॉजिकली पता नहीं है। मेरे हिसाब से तो दोनों का जो है सोना ही रहना चाहिए, लेकिन अब परंपरा है तो वो बस परंपरा है। और बस अब रुद्रांश के लिए मैं कुछ खाने के लिए बनाऊंगी रात का खाना। सुबह के बज रहे 3 और मेरे घर पे देखिए क्या हो रहा है। अद्दू भी जग गई है। अद्दू हाय करो। वाओ। और ये कौन है? ये कौन है? ये अद्दू है। मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करने के बाद फिर नहाऊंगी और 3:30 बजे तक आई थिंक पानी पी लूँगी। 4 बजे के पहले पानी पीना है। अद्दू भी जग गई है। नींद नहीं आ रही है? अद्दू देखो इधर। अद्दू क्या पहनी हो गले में? 5 बजे गले में क्या पहनी हो अद्दू? जूतिया। हाँ अच्छा है। तो वो मैं मिलती हूँ आपसे ब्रश करके नहाने के बाद। तो नहा कर आने के बाद सबसे पहले इस थाली में जो है वो मैं उसे छू लूँगी और उसके बाद जो है भगवान जी का पूजा करेंगे। तो कल वाला जो प्रसाद है उसे मैं निकाल लेती हूँ सबसे पहले, और नॉर्मली जैसे हम डेली पूजा करते हैं वैसे ही हम पूजा कर लेंगे भगवान जी का। तो सबसे पहले मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो है भगवान जी का अच्छे से पूजा कर लेते हैं हम। हो गया है और अद्दू जगी हुई है। तो अद्दू को टिक्का 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 टिक्का। ओ आजा गोदी। अद्दू रो रही है हमारी। रुद्रांश भी जगा है, देखिए 3:30 बजे सब जगे हैं। इधर खड़ी हो। तो अब आ गया है फाइनली पानी पीने का समय। पति देव जी यहाँ पर भी खाएगा, मिलके खाएंगे। और सबसे पहले जो हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया है वो खाएंगे। सबसे पहले इसमें गरम तो गले के लिए भी अच्छा होता है गरम पानी या गरम चाय, तो वही पीते हैं। क्योंकि हम जो है 24 आवर्स से पानी नहीं पिए होते, तो डायरेक्टली अगर अभी अद्दू बोलने नहीं देगी, है ना, बिल्कुल नहीं बोलने देगी। पानी और ये मैगी और गरम चाय और एक केला ले लिया है, क्योंकि ये प्रसाद का केला था, तो एक केला ले लिया है। और ये जो है पतिदेव जी बनाए हैं, रुद्रांश और अद्दू है ना। तो भी भगवान जी के सामने बैठ के, मतलब यहाँ बैठ के मैं पारण करूँगी। उपवास जो है वो ख़त्म होगा गर्म पानी पीने के साथ ही। तो चलिए कर लेते हैं। है मैंने, और आंखें आपको लाल दिख रही, क्योंकि अभी फेस वॉश किया ना उसके कारण, और नींद भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कल भी रात को 3 बजे उठी थी और आज भी अभी 3:30 बज रहे हैं। तो पानी पीने के बाद थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर नॉर्मल अच्छा लगने लगता है। तो अब प्रसाद में दोनों बच्चों को दूंगी और फिर बस भगवान जी का पूजा कर लिया और पानी पी ही लिया। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, क्या है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। और अद्दू उस रूम में, अद्दू और अद्दू के पापा गए सोने, अब हम लोग पानी पी रहे हैं।